श्रीफल जैन न्यूज की प्रस्तुति। श्रीफल जिन पाठशाला नई पीढ़ी में जैन संस्कारों का बीजारोपण कर उसे प्रोषित करने हेतु सहज ज्ञानशाला। श्रीफल जिन पाठशाला, इसमें आप मिलेंगे अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी महाराज से, जो हर शनिवार एक नए पाठ के साथ आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज हम पाठशाला में कुलकर के बारे में जानेंगे। हमारे तीर्थंकरों के जन्म के पहले कुलकरों का जन्म होता है और अवसर्पणी काल में जब सुषमा काल होता है और इस सुषमा काल में जब हम पल्ले का 8वां भाग शेष बचता है, उस समय कुलकरों का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। कुलकरों ने मानव को सभ्यता से रहना सिखाया। इन्होंने मनुष्यों को सभ्यता से हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यह कुलकर ने बताया। इसे इन्हें मनु भी कहा है। इन्होंने मानव जाति को आर्यखंड में उस समय यह भी बताया कि हमें परिवार के रूप में रहना चाहिए। इसने कुलकर कहा। शास्त्र में इन्हें कुलधर भी कहा है, क्योंकि इन्होंने अनेक कुलों की स्थापना की है। इसे इन्हें कुलधर भी कहा है। हमारे आचार्यों ने 14 कुलकरों का वर्णन किया है। उनके नाम हमारे पास आए हैं: प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, श्रीमंकर, श्रीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्रभान, मरुदेव, प्रसन्नजित, नाभिराज। ये 14 कुलकर का वर्णन शास्त्रों में आया है। कहीं कहीं शास्त्रों में 16 कुलकरों का वर्णन आता है। भगवान आदिनाथ को और भरत को भी इन्होंने कुलकर कहा है, क्योंकि भगवान आदिनाथ ने भी जब प्रजा को उपदेश दिया था, भरत चक्रवर्ती ने भी ब्राह्मण कुल की स्थापना की थी, वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से ये कुलकर तीर्थंकरों के पहले हम ये भी कह सकते हैं कि भोग भूमि का समापन होता है और कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। उसके बीच में जो कुछ समय रहता है, तो यहाँ पर कुलकरों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि भोग भूमि में सारे साधन, सारे भोग हमें कल्प वृक्ष से मिलते थे, पर कर्म भूमि में हमें सत्कर्म करने की आवश्यकताएं होती थी। तब उन्हें कैसे करें, कल्प वृक्ष के नष्ट होने पर क्या क्या आपदाएं आई, किस प्रकार से मानव ने अपने आप को पहचाना और उन्हें भय लगने लगा कि ये क्या क्या दिखाई देने लगा है, तब इन्होंने भय दूर किए। इन 14 कुलकर कर्मभूमि में जब प्रारंभ होता है उसके पहले और भोग भूमि का समापन, ये उपसर्पणी काल में जब होंगे तो सुषमा काल के समापन के पहले होंगे, और उपसर्पणी काल में होंगे तो दुष्मा काल का जब समापन होगा तो उसमें 1000 वर्ष जब शेष रह जाएंगे, उस 1000 वर्ष शेष रहने पर यहाँ पर कुलकरों की उत्पत्ति होगी। और अवसर्पणी काल में 8वां भाग शेष रहने पर कुलकरों की उत्पत्ति होती है। अब हम थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ये भी समझ लेना कि जो काल है सुषमा और सुषमा, तो सुषमा काल 3 है ना, इस प्रकार से सुषमा और इस प्रकार से, तो इस काल तीसरे काल के एक पल्ले का 8वां भाग जब शेष रहता है, तब यहाँ पर इस प्रकार की कुलकरों की अवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। प्रथम कुलकर ने उस समय प्रजा को यह बताया कि ये सूर्य चंद्रमा है
इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पहले कल्पवृक्ष के कारण ये सूर्य चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देते थे। अब ये कल्पवृक्ष तेजनांग नाम के जो कल्पवृक्ष है वो समाप्ति की ओर है। इससे अब हमें ये सूर्य चंद्रमा दिखाई देंगे। आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उन समय प्रजा को उन्होंने ये उपदेश दे करके उनका डर दूर किया। दूसरे कुलकर हैं दूसरे कुलकर है सन्मति। इन्होंने प्रजा को तारा आदि ग्रहों के बारे में बताया, क्योंकि जैसे जैसे कल्पवृक्ष कम होते गए तेजनांग के, उस समय अब हमें तारे आदि ग्रह भी दिखाई देने लगे। तब प्रजा को भय हुआ कि क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था उस समय। तो उन्होंने इस भय को दूर किया कि यह तारे हैं, अब कल्पवृक्ष समाप्त हो गए हैं, अब हमें ये दिखाई देंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर के क्षेमंकर नाम के जो कुलकर थे, इन्होंने हमें ये बताया कि अब हिंसक प्राणी हैं, इनसे हमें इनकी संगति नहीं करना चाहिए, इन्हें दूर रहना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये हिंसक प्राणी हैं, शेर आदि, अब इनको जंगलों में छोड़ देना चाहिए, अब हमारे साथ इनको नहीं रखना चाहिए। गाय भैंस जो आदि हैं, इन्हें हमें रखना चाहिए। उसके बाद क्षेमंदर नाम के जो कुलकर हुए 4 नंबर के, उन्होंने इन हिंसक प्राणियों से, शेर आदि जो हिंसक प्राणी उस समय हुए, उनसे बचने का उपाय बताया कि हम इनसे लाठी आदि के माध्यम से बच सकते हैं, इन्हें लाठी आदि के माध्यम से हम डरा सकते हैं और हमें इससे बचना चाहिए। उसके बाद श्रीमंकर नाम के 5वें कुलकर हुए। उन्होंने कल्पवृक्ष की सीमाएं बांध दी, क्योंकि जैसे जैसे कल्पवृक्ष कम होने लगे तो प्रजा में झगड़ा होने लगा, द्वेष होने लगा। तो कुलकर ने उन्हें कुछ समूहों के रूप में बांटना प्रारंभ कर दिया कि इतना कल्पवृक्ष आपके, इतने अपने। उसके बाद श्रीमंधर नाम के कुलकर हुए। जो श्रीमंधर नाम के जो कुलकर हुए थे, उन्होंने और कल्पवृक्ष जब कम होने लगे तो उन जो और कम होने लगे, फिर आपस में झगड़ने लगे, तो इन्होंने व्यक्तिगत कल्पवृक्ष बांट दिए कि इतना कल्पवृक्ष आपका, इतना आपका, इतना आपका। तो उन्होंने इस समय प्रजा को ये उपदेश दे करके उनके आपसी मतभेद को, उनके द्वेष को दूर किया। उसके बाद विमल वाहन नाम के कुलकर हुए। उन्होंने सवारी करना बताया कि हम घोड़े आदि के माध्यम से सवारी कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद आए चक्षुष्मान। इन्होंने बालक का मुख दर्शन करना बताया कि इसके पहले क्या होता था, बालक का जन्म होते ही माता पिता शांत हो जाते थे, पर इनके समय में बालक का जन्म होता था, माता पिता कुछ देर जीवित रहते थे। तो अब जीवित रहने लगे, पहले जीवित नहीं रहते, बच्चे के पैदा होते ही मर जाते थे, पर चक्षुष्मान के समय बच्चे जीवित, माता पिता जीवित रहने लगे। तो फिर यहाँ पर चक्षुष्मान नाम के कुलकर ने बताया कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारा ही बालक है, तुम्हारा ही है, अब तुम इनका कुछ समय तक मुख देख सकते हो। इस प्रकार का शिक्षा, इस प्रकार का जो प्रजा के बीच में डर था वो इन्होंने दूर किया। उसके बाद आए 90 यशस्वी नाम के कुलकर। इन्होंने बालकों का नामकरण करने की पद्धति बताई कि आप तुम्हें अपने बालकों का नामकरण करना चाहिए और उनको उनके नाम से बुलाना चाहिए। उसके बाद अभिचंद्र नाम के जो 10वें कुलकर थे वो आए। उन्होंने यहाँ पर बच्चों को बोलना, बैठना आदि प्रकार की क्रियाएं सिखाई कि हमें क्या बोलना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा का उपदेश हमारे अभिचंद्र नाम के कुलकर ने हमें दिया। उसके बाद चंद्रभान नाम के 11वें कुलकर हुए। उन्होंने शीत आदि, उस समय ठंडी आदि जो पड़ने लगी, उससे हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि हम सूर्य की प्रकाश में बैठ करके अपनी ठंडी को भगा सकते हैं, अपनी ठंड को दूर कर सकते हैं। ऐसे अनेक उपाय उन्होंने प्रजा को बताए और प्रजा का भय दूर किया। उसके बाद मरुदेव नाम के कुलकर हुए। अब उन्होंने नदी, पहाड़
आदि पर हम कैसे चढ़े, नदी से हम कैसे पार हुए, तो नाव बनाना, नाव के माध्यम से नदी पार करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ना, इस प्रकार की शिक्षा हमें मरुदेव नाम के कुलकर ने दी। उसके बाद प्रसन्नजीत नाम के कुलकर हुए। उन्होंने कुलकरों ने जरायुज यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर एक चमड़ी होती है ना बच्चे के ऊपर, तो उसको हटाना बताया। और उसके बाद नाभि नाम के कुलकर हुए। इन्होंने नाभि नाल को काटने की विधि बताई, जो बच्चों के होती है उनको काटने की विधि। इस प्रकार 14 प्रकार के इन कुलकरों ने 14 प्रकार की अनेक अनेक व्यवस्थाएं बताई, जिसके माध्यम से प्रजा को भय होने लगा था, डर लगने लगा था। जो उन्होंने पहली बार देखा था उनके भय को दूर किया, उनके डर को दूर किया। और उसके बाद नाभिराज के जो थे उन्हीं के पुत्र आदिनाथ थे। फिर यहाँ से कर्म भूमि का प्रारंभ हो जाता है। तो ये भोग भूमि में ये कुलकुर हुए और कर्म भूमि के अंत समय तक, भोग भूमि के अंत समय तक कुलकर रहे। कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो आदिनाथ भगवान आए। हमने पहले कहा था कि 16 कुलकर का वर्णन भी आया है। तो नाभिराय को आदिनाथ को इससे कहा कि उन्होंने षट कर्म करने की शिक्षा प्रजा को दी थी, तो इसे उन्हें कुलकर कहा। और भरत ने ये ब्राह्मण वंश ब्राह्मण कुल की स्थापना की थी, क्योंकि पहले 3 ही थे, ये चौथा इन्होंने ब्राह्मण की स्थापना इन्होंने की थी, तो इनको यहाँ कुलकर कहा है। हमारे शास्त्रों में ये भी आया है कि जो कुलकर होते हैं, एक के पहले बाद जो कुलकर होते हैं वही उनके पिता होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये पिताओं का माताओं का नाम नहीं आया यहाँ पर। यही कहा कि जो पहले कुलकर हैं तो बाद वाले कुलकर के वही पिता होते हैं, उसके बाद जो होगा उसके पिता वो होंगे, ऐसा क्रम अंतिम तक चलता रहता है। तो ये कुलकरों की हमने बात आपको बताई, व्यवस्थाएं बताई। आप इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। और आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप जरूर हमें प्रश्नों के माध्यम से श्रीफल न्यूज की जो प्रस्तुति है जिन पाठशाला, इसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।